फ्रेंड्स, आपको गांठ की समस्या है लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसका क्या करूं, तो मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता आज बताऊंगी। अगर आपको गांठ की समस्या पता चली है, सोनोग्राफी कराया है और लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपने सोनोग्राफी कराई उसमें ही पता चला होगा कि आपको गांठ है, लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे थे, आपने रूटीन चेकअप कराया, उसमें आपके आया गांठ है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि कहाँ की गांठ है, बच्चादानी की गांठ है या अंडेदानी की गांठ है। बच्चेदानी की गांठ को हम फाइब्रोइड कहते हैं, ओवरी की गांठ को हम सिस्ट कहते हैं। तो आपने ये देख लिया कि आपकी गांठ कहाँ की है। अब उसमें ये देखना होता है कि उसका साइज क्या है, साइज बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है या ठीक ठीक सी है। तो ये होता है कि अंडेदानी की गांठ अगर बहुत छोटी है, लेकिन फिर उसमें देखा जाता है कि किस टाइप की है, पानी की गांठ है या खून की गांठ है या कोई मवाद है या कोई डर्मोइड सिस्ट है या कोई कैंसर की गांठ है। आपने ये देखा या डॉक्टर से डिस्कस किया कि ये किस टाइप की गांठ है, लेकिन बहुत छोटा साइज है। तो कुछ गांठों को हम सोनोग्राफी से मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पानी की गांठ है, उसको हम 2 से 3 महीने में दवाइयाँ देकर एक बार रिपीट सोनोग्राफी में चेक कर सकते हैं कि वो ठीक हो गई है नहीं हो गई है। लेकिन कुछ अगर डर्मोइड सिस्ट टाइप की है, वो छोटी सी भी गांठ है, अगर 1-2 सेंटीमीटर का डर्मोइड सिस्ट है, तो हमें उसको सर्जरी करवाना ही पड़ता है। तो जो अंडेदानी में गांठ है वो अलग अलग टाइप की होती है, पानी की, खून की, मवाद की, अलग अलग टाइप की, और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस साइज की है। अगर कोई पानी की गांठ है लेकिन वो बहुत बड़ी है, 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, 6, 7, 8, 9, 10 की है, तो उसको सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पानी की गांठ बहुत छोटी है तो उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि किस टाइप की गांठ है और उसका साइज कितना है, तभी ओवरी की गांठ का इलाज किया जाता है। और आजकल इलाज दूरबीन द्वारा संभव है, तो हम आराम से छोटे से छेद के द्वारा उसको निकाल सकते हैं, उसमें ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और अंडेदानी को भी काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, अनटिल अनलेस वो कैंसर की गांठ नहीं हो। तो सारी प्रकार की अंडेदानी की गांठों में अंडेदानी को बचाकर केवल गांठ निकालकर हम सर्जरी कर सकते हैं, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बच्चादानी की गांठ। बच्चादानी की गांठ मोस्टली फाइब्रोइड होती है, जो कि नॉन कैंसरस मतलब नॉन मैलिग्नेंट, मतलब मोस्टली वो कैंसर वाली नहीं होती है। 1% चांस होते हैं कि उसमें कैंसर हो सकता है। तो जो बच्चेदानी की गांठ फाइब्रोइड है, अगर वो बहुत छोटे साइज का है तो ऐसे आपको इतना कोई सिम्टम्स नहीं लाता, अनटिल अनलेस वो बच्चेदानी की अंदर की लेयर में ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चेदानी की अंदर की परत में अगर वो गांठ होती है, फाइब्रोइड होता है, तो आपको महीना ज़्यादा आना, जल्दी आना, बार बार आना, बहुत तेज ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो आपको बच्चेदानी की गांठ में साइज के अनुसार ये भी देखना होता है कि वो अंदर की लेयर में या बाहर की लेयर में। अगर वो अंदर की लेयर में है तो आपको सर्जरी करवाना पड़ सकता है जल्दी। लेकिन अगर वो बाहर की परत में है, बच्चेदानी की बाहर की परत में है, तो छोटे साइज पर ऐसे सर्जरी की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बाहर की परत में वो बड़े साइज की है, लेकिन आपको महीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी वो अंडेदानी पे या पीछे की आंतों पे या आगे पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल सकती है, तो बच्चादानी की जो बाहर की साइज वाली गांठें हैं प्रेशर सिम्टम्स लाती है, तो आपको उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फाइब्रोइड जो होता है बच्चादानी की गांठ, वो फाइनली तो सर्जरी से ही हटती है और उसका भी दूरबीन से आराम से हम हटा देते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे साइज का है तो दवा का ट्राई किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट दवाइयों से नहीं ठीक होती है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। परमानेंट सर्जरी से ही फाइब्रोइड को हटाया जा सकता है, और वो भी हम दूरबीन से बच्चादानी को बचाते हुए कितने भी फाइब्रोइड आराम से निकाल सकते हैं। दूरबीन द्वारा दोनों गांठों का इलाज संभव है, बच्चादानी की हो चाहे अंडेदानी की। तो सबसे पहले आपको गांठ से अगर कोई लक्षण नहीं है तो ये देखना होता है कि कहाँ की गांठ है, बच्चेदानी की है, अंडेदानी की है, अंडेदानी में किस टाइप की गांठ है और उसका साइज कितना है, ये देखना होता है। उसके अनुसार उसका इलाज होता है। बच्चेदानी की गांठ में देखना होता है कि वो अंदर है या बाहर है और कितने सारे फाइब्रोइड है, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। थैंक यू।